देखिए ये क्वेश्चन नीट 2024 क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक है, सेक्शन बी में। इसमें क्या है कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कब, जब हम एक सैटेलाइट जिसका मास कितना है m है, किसको लॉन्च कर रहे हैं, सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं जिसका मास कितना है m है, और इसको कहाँ से, अर्थ की सरफेस, अर्थ का मास कितना है m और उसकी रेडियस कितनी है 2r है, जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं अर्थ की सरफेस से 2r की दूरी पे लॉन्च करेंगे। तो ये बताना है इसमें हमें कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, क्या कहा है देखो, जैसे यहाँ पर ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, इसका मास कितना है, कैपिटल एम है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसकी सरफेस पे एक सैटेलाइट, यहाँ से इसकी सरफेस यानी उसके ऊपर जाके यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च करना। ठीक है, सैटेलाइट को लॉन्च करना है, कहाँ पे लॉन्च करना है, इसकी सरफेस से, ये आर है, इसकी डबल, यानी ये डिस्टेंस कितनी है 2r है, ये अर्थ की सरफेस से। और जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट यहाँ पे जो था और यहाँ पहुँचा, यही सैटेलाइट है, इसका मास कितना है, स्मॉल एम है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसको हम यहाँ लॉन्च करेंगे तो ये इसके चारों ओर से घूमेगा। ठीक है, तो ये कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी। ठीक, सारी डिस्टेंस बराबर होंगी, तो यही हमसे पूछा है। तो इसको जब लॉन्च करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ से इसको उठा के यहाँ पहुँचाना होगा। ये इसकी अर्थ की सरफेस कितना है 2r, ये क्या है, ये अर्थ है, और ये हमारा सैटेलाइट है। ठीक है, ये सैटेलाइट है, तो इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, तो इसके लिए जो वेलोसिटी यूज होगी वो वी नॉट, जिसको हम कहेंगे, इसकी जो ऑर्बिट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑर्बिट, तो इसको हम कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, कहेंगे क्या कहेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो, एक तो हमें याद होना चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, दूसरा नहीं याद तो इसके लिए क्या करेंगे, जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका, ये सैटेलाइट और जो हमारे पास अर्थ है, इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो इस केस में क्या आएगा, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, ऑर्बिटल की वेलोसिटी आ जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा जी, और सैटेलाइट का मास कितना है, स्मॉल एम है, और यहाँ पर अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम है। और क्या करोगे, इनके बीच की दूरी, यानी ये क्या आएगा, ये जो पॉइंट है इसके सेंटर से लिया जाएगा, सेंटर से, तो ये आर है, तो ये भी होगा क्या, ये भी आर होगी। ठीक है, तो ये आर और ये आर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी कितनी हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 3r हो जाएगी। ठीक, तो यही दूरी ली जाएगी 3r का होल स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दोनों के बीच, जी होगा, जी के बाद इसका और इसका मास, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो अर्थ है इसके सेंटर से डिस्टेंस ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3r² हो जाएगा इज इक्वल टू, और जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, इस ऑर्बिट का मास, ठीक, इसके बाद इसमें जो वेलोसिटी है vr डिवाइड बाई, ये क्या करोगे, इनके बीच की दूरी, ये कितना हो जाएगा 3r। ठीक है, ये भी दूरी वही रहेगी, सेम रहेगी दूरी। अब यहाँ से इसको काट दोगे तो एक बार कट जाएगा, यहाँ से इनको उड़ा दोगे कट जाएगा, तो यहाँ से जो वी नॉट है वो कितना आ जाएगा, वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी जी एम। ठीक, सॉरी, ये स्मॉल एम कटेगा, कैपिटल एम नहीं कटेगा, ये कैपिटल एम आएगा, क्या आएगा, कैपिटल एम। अर्थ का मास बचेगा, जो सैटेलाइट है उसका मास कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमारे पास पता चल गई क्या है, ये हमारे पास जो आ गई ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई, ऑर्बिटल ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम एनर्जी क्या आएगा, मिनिमम एनर्जी जो होगी, कितना चेंज है एनर्जी में, वही हमारे पास मिनिमम एनर्जी है। तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यही हमको निकालना है। ई फाइनल और ई इनिशियल का डिफरेंस ही निकाल के हमें बताना है। चलो, तो ये हमने क्यों निकाला अभी समझ में आ जाएगा। देखो, अब जब यहाँ पर सैटेलाइट होगा, यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, इस पॉइंट पे कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। तो इस केस में जो हमारे पास ई इनिशियल होगी, क्या होगी, ई इनिशियल, यहाँ पे देखो,
ई इनिशियल क्या होगा, ई इनिशियल जो होगा वो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होने वाली है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि यहाँ पर सैटेलाइट रखा हुआ है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी। तो वेलोसिटी जीरो होगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होने की वजह से। अब यहाँ पर देखो, हमेशा याद रखना इसको, यहाँ यहाँ से यहाँ पर हम आ रहे हैं स्टॉप से, तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव लेंगे। क्या कौन से लेंगे, निगेटिव। कितना आ जाएगा, क्योंकि इसको पहले तो अर्थ की सरफेस पे आना होगा ना, अर्थ की सरफेस वन में जो काइनेटिक एनर्जी यूज हुई वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और कितना आएगा, जी एम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जी एम, यानी इसका मास अर्थ का और सैटेलाइट का मास से, पहले सैटेलाइट इनिशियल यहाँ पे था ना, उसके बाद हमने यहाँ पहुँचाया है, ये एम आ जाएगा। डिवाइड बाई क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी डिस्टेंस यूज हुई है, आर, ठीक। ये हमारे पास आ जाएगी। तो ये क्या आ गई, ई इनिशियल। ई इनिशियल कितना आ गई, माइनस का जी कैपिटल एम और स्मॉल एम डिवाइड बाई आर। एक इक्वेशन ये बन गई। देखो ये समझ में आना चाहिए, जल्दी में करके चले जाएंगे कोई मतलब नहीं, समझ में आ जाएगा तो अगला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद हमने क्या किया, इस सैटेलाइट को यहाँ पहुंचा दिया, इस सैटेलाइट को यहाँ पहुंचा दिया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो फाइनल एनर्जी आएगी, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, वो हमारे सॉरी फाइनल एनर्जी जो आएगी वो काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, ठीक है। फाइनल, यहाँ पर दोनों इनिशियल थे, इसको आई से कर दो जिससे याद रहे, इनिशियल, ये भी इनिशियल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी तो यहाँ पे मिल गई ना वी नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ मास ऑफ सैटेलाइट तो होगा ही, और हमारे पास जो ये एनर्जी निकल के आई है कौन सी है, ये एनर्जी हमारे सॉरी ये जो वेलोसिटी है ये कौन सी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कि हमको चाहिए यहाँ पर एम वी स्क्वायर, तो वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि सेंटर से लेके यहाँ तक जाना होगा। तो क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई किससे करोगे, थ्री आर से। थ्री आर क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मानी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की। ये टू आर कहाँ से आया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, टू आर है। एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट दी गई है, ठीक। अब इससे चलो ये वी नॉट के उठा के यहाँ से रखो, वी नॉट के लिए उठा के यहाँ से रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा, थ्री आर आ जाएगा, ठीक। ये थ्री आर आएगा, ये हमने वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस ये कितना आ जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई थ्री आर, ठीक। अब यहाँ से दिख ही नहीं रहा तो थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, कॉमन ले लो पहले, तो सबसे पहले जब कॉमन लोगे तो ई फाइनल कितना आ जाएगा, ई फाइनल जो हमारे पास आएगा, यहाँ से क्या कॉमन लेना है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे जी एम बाई थ्री आर कॉमन ले लें, जी एम बाई थ्री आर जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हाफ, यहाँ पर बचेगा वन, ये हाफ बचेगा, यहाँ पर वन बचेगा, तो माइनस का क्या बच जाएगा, माइनस का हाफ बच जाएगा। तो माइनस का हाफ बचेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सिक्स आर आ जाएगा। ई फाइनल कितना आया, ये आया। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस, ई इज इक्वल टू कैसे आ जाएगा, ई फाइनल कितना है ये रखो, माइनस का सिक्स जी एम स्मॉल एम, ये सिक्स आर, फिर उसके बाद क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया ये। अब इसके बाद ई इनिशियल कितना निकाला था, ई इनिशियल हमने ये निकाला था, इसको उठा के यहाँ पर रखो, जब इसको यहाँ पे लाओगे तो ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो कितना आ जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई थ्री आर, ठीक है। सॉरी आर आएगा केवल, कितना आ रहा आर, ये आर है ना, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इनिशियल तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी लगी ना, तो यहाँ से डेल्टा ई इज इक्वल जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाई क्या करोगे, यहाँ से आर भी कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस का वन बाई सिक्स
प्लस का 1 सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर, अंदर बचेगा 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, ये हमारे पास आ जाएगा 5 जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई 6 आर। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात देखो, यहाँ पर नहीं दिख रहा, पहले दूसरी बात देखो, अब हम जब यहाँ से निकाला था ना वैल्यू, इसको निकाल लिए थे, ठीक है, ये इतना हमारा आया था ई फाइनल। अब यहाँ पे देखो किसी में भी एलसीएम कितना 6R नहीं है, तो हमारा एलसीएम कितना आता 6R, तो ऑप्शन तो हमारा यही हो जाता। ठीक है, जब ये क्वेश्चन लगाओगे तो आइडिया हो जाता है कि कहाँ से कैसा ऑप्शन निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछना। सबसे पहले क्या करना है कि जैसे हमसे पूछा है कि मिनिमम एनर्जी कितने रिक्वायरमेंट है, ठीक, इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसको इसकी सरफेस पे, यानी जो हमारे पास सैटेलाइट है जिसका मास m है, उसको अर्थ के सेंटर से उसके सरफेस में ले जाने में कितनी एनर्जी यूज हुई, उसको ई इनिशियल कहेंगे। फिर उसके बाद इसकी सरफेस यहाँ तक ले आए सरफेस में, फिर इसको यहाँ तक ले जाने में कितनी एनर्जी यूज हुई। ठीक है, तो इसको निकाल लेंगे, बस दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा होगा क्या, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट। देख लें, समझ लें, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।